नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं एसआईपीज वगैरह में, तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी के ऊपर है जिसमें अगर आप अपने पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ आपको बेटर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आपका रिस्क भी इस कैटेगरी में थोड़ा सा घट जाता है। किस तरह से, वो हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। पहले बात करते हैं कि ये कैटेगरी कौन सी है। दोस्तों, ये कैटेगरी आ जाती है लार्ज एंड मिड कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ आपका पैसा, मैक्सिमम आपका पैसा इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में ही निवेश किया जाएगा। यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि अगर आप अपने पैसे को लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में निवेश करते हैं तो वो आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से करेंगे। मिनिमम 35% पैसा लार्ज कैप में, मिनिमम 35% पैसा मिड कैप में, और जो बाकी का पैसा बचता है वो फंड मैनेजर अपने विवेक पर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया कैटेगरी है, हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कौन से रहे हैं वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। और अगर आपको भी ये कैटेगरी पसंद आती है तो बिल्कुल आप लोग भी इसमें निवेश कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर फंड आता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, वो देख लेते हैं कौन सा आता है। दोस्तों, वो फंड आ जाता है क्वांट की तरफ से, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ आज की जो टॉपिक है हमारा, बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो पहले नंबर पर फंड आ रहा है वो आ रहा है क्वांट की तरफ से, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप। ये फंड हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाता है। थोड़ी सी डिटेल क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में समझेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी और साथ ही साथ फिर बोरिंग भी होने लगती है। तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप की अगर मैं फंड साइज़ की यहाँ पर बात करता हूँ, फंड साइज़ हमें देखने को मिलता है 2110 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, 0.75% का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान्स में हमें देखने को मिलता है। सीधा बात करते हैं होल्डिंग्स की, तभी हमें सारे जो फंड्स हम यहाँ पर लेंगे उनमें क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेंगे वो आप होल्डिंग्स से ही आपको क्लियर होगा। होल्डिंग्स की बात करते हैं, लार्ज में कितना है, मिड में कितना और स्मॉल में कितना निवेश किया गया है। तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड में यहाँ मैं इस तरह से लिख देता हूँ, सभी फंड्स के यहाँ लार्ज, मिड और स्मॉल आ जाएंगे ताकि आपको समझने में और भी ईजी रहे। फोकस मेरा इसी चीज़ पर रहता है कि चीज़ें आपको क्लियर हो सकें बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए, यहाँ लार्ज में निवेश किया गया है 52.15% और मिड कैप में यहाँ निवेश किया गया है 45.29%। 45.29%। स्मॉल कैप में निवेश यहाँ नहीं किया गया है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर बात करूं, 23% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। रिटर्न्स में यहाँ लिख देता हूँ, 23% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फंड आ जाता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर फंड आ जाता है मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ मैं लिख देता हूँ मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ भी सीधा बात करते हैं फंड साइज़ की। फंड साइज़ हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है, 33,619 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ, 0.65% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ हमें देखने को मिलता है। सीधा होल्डिंग्स की बात करते हैं कि यहाँ डाइवर्सिफिकेशन हमें कैसा देखने को मिलता है। यहाँ लार्ज कैप में जो निवेश है वो 50% से 50.73% का हमें देखने को मिलता है। मिड कैप में देखने को मिलता है 36% का और स्मॉल कैप में देखने को मिलता है 12.2% का। देखिए, स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कैटेगरी है। बहुत ही छोटे स्टॉक्स में ये पैसे को निवेश करते हैं तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, मीराई एसेट के लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, 20.67% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हमारी लिस्ट में अगला जो फंड आ जाता है, थर्ड नंबर पर जो फंड आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड।
फंड का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का ही फंड है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए फंड साइज की बात करूं, 19,861 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.53% का देखने को मिलता है। सीधा होल्डिंग्स पर चलेंगे, लार्ज कैप में 52.83% का यहाँ पर एलोकेशन हमें देखने को मिलता है। मिड कैप में 39.29% का एलोकेशन हमें देखने को मिलता है और स्मॉल कैप में 5.16% का एलोकेशन हमें देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ रिटर्न्स की बात करूँ, लास्ट के 10 ईयर्स में रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं 19.55% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। अगले फंड पर आ जाते हैं। फोर्थ नंबर पर जो फंड आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है SBI की तरफ से, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। SBI लार्ज एंड मिड कैप, ये फंड हमारा आ जाता है। अगर फंड साइज की बात करूं, काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, 21,270 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो 0.77% का हमें देखने को मिलता है। सीधा होल्डिंग्स पर चलते हैं। लार्ज कैप में 44.79% की होल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है। मिड कैप की बात करें 36.84% और स्मॉल कैप की बात करें तो 13.6% का एलोकेशन हमें देखने को मिलता है। रिटर्न्स की भी बात कर लेते हैं। लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 18.12% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये 4 टॉप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझते हैं। देखिए लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं। मिड कैप वो कंपनीज होती हैं जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आती है और स्मॉल कैप वो कंपनीज होती हैं जो 251 से लेकर 500 रैंक तक आ जाती हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से किया गया है यहाँ पर। देखिए लार्ज कैप में अगर आप देखेंगे एलोकेशन, तो तीनों ही फंड्स में काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलता है। हालांकि SBI ने यहाँ लार्ज कैप में होल्डिंग्स थोड़ी सी कम रखी हुई है। मिड कैप में आप देखेंगे तो मिड कैप में यहाँ लगभग बराबर है, क्वांट को छोड़ के। क्वांट में मिड कैप में होल्डिंग्स आपको बढ़िया देखने को मिल रही है क्योंकि उन्होंने स्मॉल कैप में निवेश नहीं किया हुआ है। जबकि अगर आप SBI पे थोड़ा सा फोकस करें तो इन्होंने स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसे को निवेश किया है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं। SBI ने जैसा कि स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न्स अच्छा बनाकर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेफ साइड देखें तो यहाँ क्वांट स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस भी हमें बढ़िया दिखाई दे रही है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप की परफॉर्मेंस भी हमें बढ़िया दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ लार्ज कैप में भी एलोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, मिड कैप में भी, और स्मॉल कैप में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया गया है। यानी कि ये फंड सबसे कम रिस्क लेकर चल रहा है। तो दोस्तों ये 4 टॉप परफॉर्मिंग फंड थे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के। आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा फंड आपने लिया हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो आप इन 4 में से एक फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में काफ़ी आपकी हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों आपके मन में भी अगर किसी फंड को लेकर कोई डाउट हो तो आप लोग भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।